मैंने सुना है कि लॉस्ट गैंग का बहुत होल्ड है लॉस सैंटोस के ऊपर। मैं भी जाके देखता हूँ कि ये लोग कितने ही ज्यादा खतरनाक हैं। भाई यहाँ पे तो फाइट हो रहा है, मेरे ऊपर कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। बात करने के लिए आया हूँ तुम लोग के बॉस से। तेरी एंट्री अलाउड नहीं है यहाँ पे, तुझे पता है ना, ये हमारी जगह है। जगह तो कुत्तों की होती है, मैं तो इनका फाइट देखने के लिए आया हूँ। अबे बंदूक वाले को मार दिया मुक्का इसने। वो जो पीछे खड़ा हुआ है ना काला, वो इन लोग का बॉस है। यहाँ पे बच्चों से फाइट कर रहे हो तुम, इधर आओ, बात करनी है मैंने तुमसे। लगता है कि लॉस्ट गैंग के बॉस के पास ज्यादा हिम्मत नहीं है। तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? मरना चाहते हो क्या? निकल जा यहाँ से, ये हमारी जगह है। इनके हुड के अंदर अकेला खड़ा हुआ हूँ मैं, ये सारे के सारे मुझे देख रहे हैं। गुस्सा आ रहा है इनको मेरे ऊपर, मगर ये लोग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। मैं इनके बॉस से बात करना चाहता हूँ और ये यहाँ पे दो बच्चों से फाइट कर रहा है। चलो अभी छोड़ दो, बात सुनो मेरी। अबे क्या कर रहा है तू? तेरा हुड नहीं है, बॉस को गुस्सा आया ना, मार देगा तुम्हें। अपनी शक्ल देखो, तुम मारोगे मुझे? इतनी हिम्मत है तुम लोग के अंदर जो तुम लोग मुझे मारोगे? तुम्हारे हुड के अंदर खड़ा हुआ हूँ, बॉस से फाइट करना चाहता हूँ मैं, मगर लगता है कि तुम्हारा बॉस अभी बच्चों से फाइट कर रहा है। ठीक है, देख लेते हैं, हम लोग यहाँ पे फाइट को एंजॉय करेंगे। एक बात मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि अबे ये लो भाई, गिर गया इनका बॉस नीचे। बेचारा फाइट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा। तीन लोग आपस में फाइट कर रहे हैं और ये तीनों के तीनों किसी काम के नहीं है। ये बंदूक वाले को बोलो कि साइड पे आ जाए। तू चुप करके यहाँ पे वेट कर, तेरे से मैं बात करता हूँ, ठीक है? अभी फाइट कर रहा हूँ। फाइट कर रहे हो या फिर तमाशा लगा रहे हो यहाँ पे? ये किस तरह का फाइट है? इसको तुम लोग फाइट कहते हो? देख भाई, तेरी जगह नहीं है ना ये वाली। बॉस अभी फाइट कर रहा है, उसको करने दे। तू अपना काम बता, क्या काम है तुझे? मैं यहाँ पर तुम्हारे बॉस से बात करने के लिए आया हूँ। ये इनके बॉस का राइट हैंड है, देख रहे हो कितना भयानक है ये। मुंह पर टैटूज बनाने से ये लोग खतरनाक तो नहीं हो जाएंगे? अभी तक बेचारा लगा हुआ है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। क्या हुआ, फाइट नहीं करने आता क्या? देख मेरी बात सुन, हमारे हुड के अंदर आके हमारी इंसल्ट मत कर, बाहर वेट कर, बॉस खुद बुला लेंगे तुझे। इतना बड़ा नहीं है तुम्हारा बॉस जो ये मुझे बुलाएगा। मैं यहाँ पे बात करने के लिए आया हूँ इससे, मगर ये बच्चों से फाइट कर रहा है। मुझे तो लगता है कि ये जो लॉस्ट गैंग का बॉस है ना, ये ही गिर जाएगा नीचे। अभी मेरी बातें सुन के इसको गुस्सा आ रहा है और हो सकता है कि अभी ये कुछ ना कुछ कर ले। अबे भाई, मार दिया एक को तुमने, मगर दोबारा खड़ा हो गया, गिर गया भाई, बॉस ही गिर गया नीचे। और देख के मुझे ऐसे लगता है कि लॉस्ट गैंग का बॉस मर गया। अबे भाई ये क्या हो रहा है? ऐसा तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या हुआ, तुम्हारा बॉस गिर गया नीचे? बॉस नीचे नहीं गिरा, बॉस अभी रेस्ट कर रहा है। तुम चलो बाहर। मैं क्यों बाहर चलूं? तुम्हारा बॉस गिर गया नीचे। अच्छा, तो तुम हो सबसे ज्यादा खतरनाक फाइटर? सबसे ज्यादा खतरनाक फाइटर बॉस है हमारा। तो फिर नीचे क्यों गिर गया था? हाँ भाई, बात करनी है मैंने तुमसे। ये क्या बच्चों से फाइट कर रहे हो तुम? तेरे अंदर अगर इतनी हिम्मत है तो तू आ जाना, तुझे मार के तो और भी मजा आएगा। मुझसे फाइट करने की बात कर रहे हो तुम? ये छोटे बच्चे को तो मार नहीं पाए, मुझे क्या घंटा मारोगे? आ जाओ, ऑफिस के अंदर बैठ के बात करते हैं। लगता है कि डर गया तू। आ जा, केज के अंदर आ, देखते हैं ना कौन ज्यादा खतरनाक फाइटर है। मुझसे फाइट करने की बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे हुड के अंदर अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? और तुम्हें क्या दिक्कत है? फॉलो क्यों कर रहे हो मुझे? बॉस ने बोला है ना, फाइट कर मुझसे। तुम और तुम्हारा बॉस दिखने में एक जैसे लग रहे हो, लगता है कि तुम उसके जुड़वा भाई हो। ज्यादा जबान मत चला, हमारे हुड के अंदर खड़ा है तू, जा बॉस के साथ फाइट कर। ठीक है, कर लूंगा तुम्हारे बॉस से फाइट, लेकिन तुम्हारे बॉस को तो इसने नीचे गिरा दिया। खतरनाक फाइटर तो ये वाला है। मैं खतरनाक फाइटर नहीं हूँ, बॉस खतरनाक फाइटर है। अगर ये बात है तो फिर तुमने अपने बॉस को नीचे कैसे गिरा दिया था? बल्कि नहीं, तुमने नहीं नीचे गिराया था, वो जिसके पिंक बाल है ना, उसने तुम्हारे बॉस को नीचे गिराया और तुमने उसको मार दिया। अभी तुम दोनों एक काम करो ना कि आ जाओ, केज के अंदर आ जाओ, तुम दोनों से फाइट करूंगा मैं। उसको छोड़, तू मेरे से फाइट कर, मैं ही तेरे लिए काफी रहूंगा।
अच्छा, तो तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? मैं तो कह रहा था कि तुम दोनों आ जाओ ना अंदर, दोनों को मारूंगा, मजा आएगा। तू मुझे भी नहीं मार सकता, मैं तो सिर्फ वार्म अप कर रहा था। अकेले 2 बंदे मारता हूँ मैं, आजा फाइट कर मुझसे। अकेले 2 बंदे जो तुम मारते हो वो तो हम सब लोगों ने देख ही लिया है। ठीक है, आ जाओ, करते हैं फाइट। इतना तो मुझे पता चल गया है कि तुम ज्यादा खतरनाक फाइटर नहीं हो। अच्छा, पंचेस मार रहा है ये मुझे। केज भी काफी ज्यादा छोटा है। मैं देखना चाहता हूँ कि कितना मारता है ये मुझे, क्योंकि मेरा अगर इसको एक पंच लगा ना तो फिर ये दोबारा उठेगा नहीं। मैं तो सोच रहा हूँ कि बाहर चलते हैं, बाहर चल के फाइट करते हैं। केज तुम्हारा बहुत ज्यादा छोटा है। डर गया ना तू? अभी तू देख के मैं तेरे साथ करता क्या हूँ, यहीं पे खत्म करूंगा तुझे मैं केज के अंदर। इसकी जबान तो कुछ ज्यादा ही चल रही है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ ना, थोड़ा सा यहाँ पे आके खड़ा हो जाता हूँ, यहाँ पे तुम्हें मारने का मजा आएगा। अगर तो मेरा इसको पंच पड़ गया ना उसके बाद ये उठेगा नहीं। मैंने इसको पहले ही वार्निंग दी थी। अभी तू देख के मैं तेरे साथ करता क्या हूँ, यहीं पे नीचे गिराऊंगा तुझे। नीचे गिराने की बात कर रहा है ये। चलो ठीक है, आओ हाथ उठाओ, मैं भी देखता हूँ कि कौन किसको नीचे गिराता है। कब से मैं इसकी बातें सुन रहा हूँ, अभी टाइम आ चुका है इसको नीचे गिराने का। इसे लगता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक फाइटर है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। 3-4 मुक्के लगेंगे ना इसको, उसके बाद ये उठेगा भी नहीं। लो भाई, गिर गया ये नीचे। मैंने बोला भी था कि मुझसे फाइट मत करो, लेकिन तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस के ऊपर हाथ उठाने की? दोबारा गिरा दिया तूने मेरे बॉस को। तुम्हारे बॉस को कह रहा था कि मुझसे फाइट मत करो, लेकिन इसको बात समझ में नहीं आ रही थी। तुम मुझे अच्छे फाइटर लगते हो। अभी तो देख के मैं तेरे साथ करता क्या हूँ, तेरे दांत तोड़ूंगा मैं। तुम्हारा बॉस भी यही कह रहा था कि दांत तोड़ूंगा। एक थप्पड़ मारा है मैंने इसको, नीचे गिर गया ये, दोबारा ये खड़ा भी नहीं होगा। हाथों से तो कोई भी लड़ सकता है, हिम्मत है तो बंदूक से लड़के दिखा। अभी बंदूक से लड़ोगे तो पक्का ही मर जाओगे। अभी मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ नॉकआउट किया है, अगर बंदूक से लड़ोगे तो मर जाओगे। छोड़ दो, आ जाओ, बात करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरे हुड के अंदर आके तूने मेरी बेइज्जती की है। अभी तो तू फाइट करेगा मुझसे, बंदूक निकाल। लगता है कि तुम्हारा बॉस दिल पे ले गया है मेरी बातों को, बहुत जोर की लगी है ना इसे, इसीलिए बेचारा अभी बंदूक से मरना चाहता है। मेरे बॉस के बारे में कुछ भी मत बोल, हाथों से तो कोई भी लड़ सकता है, बंदूक से लड़के दिखा। ठीक है, निकाल ली है मैंने अपनी बंदूक, अभी तुम बंदूक से फाइट करोगे। तुझे क्या लगता है कि सिर्फ तेरे पास गोल्ड का वेपन है? मेरी पिस्टल भी गोल्ड की है। आज तू मरेगा, तेरी लाश जाएगी यहाँ से बाहर। देख लो, एक दफा दोबारा सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाओ तुम। इतना आसान नहीं है लॉस्ट गैंग के बॉस को मारना, वो पीछे दीवार है, तू जा उधर, मैं इधर खड़ा रहूंगा और फिर जैसे ही मैं हवा में गोली चलाऊंगा हम लोग का फाइट स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर तेरी गोली मुझे लगी तो मैं मर जाऊंगा और मेरी गोली अगर तुझे लगी तो तू मर जाएगा। ये तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया है। ठीक है, तुम्हारी बात मानता हूँ मैं, लेकिन तुम सारे के सारे मेरी बात भी अभी कान खोल के सुन लो। अगर तो तुम लोग का ये लॉस्ट गैंग का बॉस मर गया तो लॉस्ट गैंग का नया बॉस मैं बनूंगा। समझ में आ गई बात? चल अबे, बहुत हो गया है तेरा, सही है ना? अभी तू मरेगा इधर। लगता है कि मेरी बात तुमने ठीक से सुनी नहीं है। तुम जाओ अपने बंदों को मेरी बात समझाओ, जो मैंने बोला है वैसा ही होगा। ठीक है, आज तो फैसला होकर ही रहेगा कि लॉस्ट गैंग का नया बॉस कौन बनेगा। तुम सारे के सारे बात सुनो मेरी, अगर तो मैंने इस लड़के को मार दिया तो मैं इसकी गैंग का नया बॉस बनूंगा, और अगर इसने मुझे मार दिया तो ये लॉस्ट गैंग का नया बॉस बनेगा। अरे बॉस, क्यों मारना चाहते हो इसको? ये हमारी जगह है, आपको तो सारे के सारे रास्ते भी याद हैं। मर जाएगा बेचारा। यही तो मैं चाहता हूँ कि मर जाए ये, आज मैं इसको खत्म करूंगा। चल भाई, जा दीवार के पीछे। मैं यहाँ पर इनसे बात करने के लिए आया था, लेकिन घमंड देख रहे हो इनका। 2 बंदे यहाँ पे पड़े हुए हैं, अभी थोड़ी देर के बाद ये भी मर जाएगा, लॉस्ट गैंग का नया बॉस बन जाऊंगा मैं।
बात सुन लेते मेरी तो क्या था। इतना आसान नहीं है मुझे मारना, तेरी लाश जाएगी यहाँ से बाहर, याद रखना मेरी बात तो। वो तो अभी थोड़ी देर में पता चलेगा कि किसकी लाश जाती है यहाँ से बाहर। तुम जाओ पीछे, दीवार के पीछे चले जाओ तुम। मैं जाता हूँ इस वाली दीवार के पीछे। हवा में गोली चलेगी, उसके बाद अपना फाइट स्टार्ट होगा। अगर तो इसकी गोली लग गई मुझे तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन अगर मेरी गोली इसको लग गई तो फिर ये मरेगा। चल अभी बता, रेडी है तू? हाँ मैं तो रेडी हूँ, दीवार के पीछे खड़ा कर दिया है तुमने मुझे, चलाओ गोली। चल गई गोली, अभी जहाँ पे भी दिखेगा ना मार दूंगा तुझे। इसी बात का तो मैं वेट कर रहा था कि तुम गोली चलाओ। गोली चला दी है इसने, अभी देखते जाओ कि मैं इसके साथ करता क्या हूँ। मैं यहाँ पे इससे बात करने के लिए आया था, मगर इसको मेरी बात समझ में नहीं आई। ये होगा नीचे वाली साइड पर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये लॉस्ट गैंग का बॉस इस साइड से आ जाए मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। एक गोली भी अगर मुझे लग गई ना, उसके बाद मैं नहीं बचूंगा, इसलिए मुझे अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। वैसे भी ये पूरी की पूरी जगह इन्हीं की है, इनको पता है कि कौन सा रास्ता कहाँ पे जाता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा फोकस करना होगा। एक मिनट, ये गोली चलाई है क्या इसने? मुझे तो लगता है कि इसने गोली चलाई है, और ये होगा इस साइड पर। मुझे पाँव की आवाज़ आ रही है, मगर ये लॉस्ट गैंग का बॉस मुझे दिख नहीं रहा। लगता है कि नीचे जाने का टाइम आ चुका है। अभी ये जिधर भी हुआ ना मैं इसको मार दूंगा। यहाँ कहीं पे तो ये है नहीं, तो फिर ये गया तो गया किधर? बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं ये लोग। मैं यहाँ पे चक्कर लगा रहा हूँ और लॉस्ट गैंग का बॉस मुझे कहीं पे दिख नहीं रहा। किधर गया? भाग गया क्या? अभी तू देख के तेरे साथ बॉस करता क्या है। बॉस ये बीच में खड़ा हुआ है। अच्छा, तो अपने बॉस को बताओगे तुम कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ? ठीक है, आने दो, मैं भी देखता हूँ कि कैसे आता है ये मेरे सामने। मुझे तो लगता है कि घूम के बैक साइड पे गया होगा। ये रास्ता पूरा का पूरा देख लिया है मैंने। अभी जहाँ पर भी ये मुझे दिखेगा मैं इसको गोली मार दूंगा। लगता है कि ये ऊपर चला गया है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इधर हो। मुझे आवाज़ तो आ रही है, लगता है कि ये इधर ही है। आने दो इसको। लो भाई, मर गया ये। एक और गोली मारनी होगी इसे। बहुत कोशिश की इसने मुझे मारने की, लेकिन बेचारा मार नहीं पाया। पीछे वाली साइड पे गोली लगी है और गैस का सिलेंडर फट गया, मगर ये लॉस्ट गैंग का बॉस भी मर गया। इसकी एक गोली तो मुझे भी लगी है बाजू पर, लेकिन मेरी 3 गोलियां लगी हैं इसे। तूने हमारे बॉस को मारा है ना, जिंदा बच के बाहर नहीं जाने देंगे तुझे। मुझे पता था ये लोग यही बात करेंगे, इसीलिए पूरी तैयारी के साथ आया था मैं। वो बाहर खड़े हुए हैं ये सारे के सारे, मगर बचेंगे नहीं मुझसे। अभी तो मैंने पिस्टल से इनके बॉस को मारा है ना। ये छोटी वाली मशीन गन में अपने साथ लाया था। इनको लगता है कि ये लोग मुझे मार देंगे, मगर नहीं, इतना आसान नहीं है मुझे मारना। आ जाओ बॉयज, जल्दी करो, पूरी की पूरी जगह खाली कर दी है मैंने। अभी टाइम आ चुका है ऑफिस के अंदर जाने का। बॉस हम लोग आ गए, 1 मिनट रुको। दोबारा अकेले जा रहे हो अंदर, हम लोग को साथ लेके जाया करो। 1 मिनट तुम लोग वहीं पे वेट करो, मैं देख तो लूँ जो चीज़ मैं लेने के लिए आया था वो यहाँ पर है या फिर नहीं। अपनी तो पूरी की पूरी गैंग आ गई है बाहर, और ये सब कुछ चाहिए था मुझे। इसी की डील करने के लिए आया था लॉस्ट गैंग के बॉस के साथ, मगर उसको मेरी बात समझ में नहीं आई। फाइट करना चाह रहा था वो, क्या फायदा हुआ, मर गया ना बेचारा। मैंने वार्निंग दी थी उसे, मगर उसे मेरी बात समझ में नहीं आई। अभी ये पूरा का पूरा सोना किसका हो गया? मेरा हो गया। बताता हूँ अपनी गैंग को, जो चीज हम लोग को चाहिए थी वो अंदर ही पड़ी है। क्या हुआ बॉस, जो चीज आप ढूंढ रहे थे वो अंदर है या फिर नहीं? सारा का सारा सोना अंदर ही पड़ा हुआ है। तुम्हें पता है ना कि हम लोग सोने के लिए ही काम करते हैं। ये वाली गाड़ी कौन चला के लाया है? भाई मैं चला के लाया हूँ ये वाली गाड़ी। बहुत अच्छी पार्किंग की है तुमने। सारी की सारी गाड़ियां हम लोग के पास गोल्ड की होती हैं, क्योंकि लॉस सैंटोस के अंदर सबसे ज़्यादा पैसे सिर्फ और सिर्फ हम लोग के पास हैं। कौन सी गैंग सबसे ज़्यादा पावरफुल है?
बॉस सबसे ज्यादा पावरफुल अपनी गैंग है, पैसा भी हमारे पास है, सोना भी हमारे पास है, लॉस सैंटोस के ऊपर राज करते हैं हम लोग। अभी तो शुरुआत है, तुम देखते जाओ कि आगे जाके क्या करता हूँ मैं। फैमिलीज गैंग मेरे रास्ते के बीच में आ रही थी, मैंने ख़त्म कर दी। बालास गैंग भी ख़त्म कर दी, मैक्सिकन गैंग, ब्लू गैंग, ये सारी की सारी गैंग्स मैंने ख़त्म कर दी। सिर्फ और सिर्फ ये एक गैंग बची थी, लॉस्ट गैंग, और ये भी खत्म हो गई। अभी सिर्फ हम लोग बचे हैं। लेकिन बॉस आप अकेले क्यों आ गए? आपने हम लोग को बोला कि बाहर खड़े हो जाओ। तुम लोग को बाहर खड़े होने का मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि बाहर से कोई अंदर आए, और जो अंदर खड़े हुए थे उनको मारना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। तुम लोगों ने अपने बॉस को क्या समझ के रखा है? अरे बॉस, हम लोग तो लकी हैं जो हमें आपके जैसा बॉस मिला है। चलो लड़कों, जाओ अंदर, सारा का सारा सोना उठा के डालो गाड़ियों में। याद रहे, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, एक भी चीज नहीं छोड़नी है। सारा का सारा सोना उठाओगे तुम लोग, पैसे भी होंगे अंदर, वो मैंने देखे नहीं है। जो कुछ मिले उठा लो। खाली कर देंगे बॉस, पूरी की पूरी जगह को खाली कर देंगे, आप बस देखते जाओ। देखने का टाइम नहीं है, जब तुम लोग सोना लेकर आओगे ना घर पे, तब देखूंगा मैं। बल्कि सोच रहा हूँ कि नया घर परचेज कर लूँ तुम लोग के लिए। क्या बात कर रहे हो बॉस, अभी वाला घर भी बहुत अच्छा है। अभी वाला घर अच्छा है ना, लेकिन मुझे और अच्छा घर चाहिए। तुम एक काम करो कि आ जाओ मेरे साथ चलो, और ये ब्लू शर्ट वाले तुम भी मेरे साथ चलो, और तुम भी मेरे साथ चलो। वैसे बॉस, हम लोग जा किधर रहे हैं? ये तुम लोग के लिए सरप्राइज है, बताता हूँ किधर जा रहे हैं। चलो भाई, ये टकला भी बैठ गया। बाहर तुम जितने भी खड़े हुए हो ना, सारा का सारा सोना उठाओ और अपने पुराने वाले घर के अंदर पहुंचो जल्दी। मैं तब तक तुम्हें बताता हूँ कि हम लोग जा किधर रहे हैं। देखो वो क्या है ना कि सोना अपने पास बहुत ज़्यादा है और पैसा भी बहुत ज़्यादा है। बड़ा हाथ मारा है हम लोगों ने। लॉस सैंटोस के अंदर कोई भी गैंग नहीं बची, जितनी भी गैंग्स थी उन सबको ख़त्म कर दिया है हम लोगों ने। और हमारा स्टाइल भी तो डिफरेंट है भाई, गोल्ड की गाड़ियों में घूमते हैं हम सारे के सारे। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो हम लोग से बात कर सके, इवन के पुलिस भी डरती है हम लोग से। लेकिन बॉस, अभी जा किधर रहे हैं हम लोग? बताओ, कोई फाइट वगैरह है क्या? बंदूक निकालूं मैं? अभी बंदूक निकालने का टाइम नहीं है, जब होगा ना बता दूंगा तुम्हें। मैं सोच रहा हूँ कि एक अच्छा सा घर परचेज करूँ लॉस सैंटोस के अंदर ही। ये वाला एरिया अच्छा लगता है मुझे, और यहाँ पर मेरा एक दोस्त भी रहता है, माइकल। ज़्यादा अच्छा दोस्त नहीं है, लेकिन अभी जो चीज़ मुझे चाहिए ना, वो चीज़ मुझे माइकल ही दे सकता है। आ जाओ माइकल, जल्दी करो, नीचे आओ, काम है तुमसे। देखो हामिडी, वो क्या ना कि ये पूरा का पूरा मेरा घर है और तुम मेरे घर के अंदर गुंडे लेकर आ गए। गुंडे नहीं है, भाई हैं अपने। कैसी बात कर रहे हो माइकल? आ जाओ, बैठो गाड़ी के अंदर। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है तुमसे। 2 बंदे यहाँ पे रुको और एक टैक्सी करा के जाओ घर। बॉस, टैक्सी क्यों करा के जाऊं? ये रेड वाली गाड़ी उठा लेता हूँ ना। अबे पागल, दोस्त है मेरा, मेरे दोस्त का घर है। टैक्सी कराओ, जाओ तुम अपने घर, और तुम दोनों आ जाओ, बैठो गाड़ी के अंदर। माइकल तुम भी आके बैठो। देखो आमिडी, वो कह रहा कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा बड़े गैंगस्टर बन चुके हो, लेकिन तुम्हें मुझसे क्या काम है? काम ये है कि घर चाहिए माइकल, मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए, सबसे महंगा घर। तुम्हें तो पता है कि माइकल का काम ही यही है। माइकल का काम है सबसे ज्यादा महंगी प्रॉपर्टीज को सेल करना। मैं तुम्हें कुछ घर दिखाता हूँ। कुछ घर नहीं, एक ही घर दिखाओ जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव और सबसे ज्यादा अच्छा हो। ठीक है, तो फिर आमिडी तुम एक काम करो कि आगे से लेफ्ट हो जाओ। आगे से लेफ्ट हो जाते हैं। इसका काम है रियल एस्टेट का, अच्छे अच्छे घरों का पता होता है इसको। अभी देखते हैं कि कौन सा घर इसने ढूंढ के रखा है हमारे लिए। देखो आमिडी, वो क्या ना कि घरों की तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। अभी ये तो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सा घर अच्छा लगता है। यहाँ से लेफ्ट हो जाओ। यहाँ से लेफ्ट हो गया। अभी तुम एक काम करो कि ये जो लेफ्ट साइड पे घर है, ये वाला घर देखो कैसा है। ये वाला घर कैसा है?
अच्छा लग रहा है मुझे, मगर अंदर से देखते हैं ना कि ये वाला घर अंदर से कैसा है। इससे ज्यादा बड़ा कोई घर नहीं है क्या? अभी फिलहाल तो सबसे ज्यादा महंगा और सबसे ज्यादा अच्छा घर तो यही है। अगर तुम बोलोगे तो मैं कोई और घर भी ढूंढ के दे दूंगा, वो देखते हैं बाद में। फिलहाल आ जाओ, उतरो नीचे, आ जाओ बॉयज, देखो ये वाला घर कैसा है। और तुम सारे के सारे निकलो ना यहाँ से, किस बात का वेट कर रहे हो? अरे बॉस, अभी तक तो हम लोग शिफ्ट भी नहीं हुए, पहले ही गोलियां चला रहे हो आप। पता होना चाहिए ना सबको कि मैं आ गया हूँ यहाँ पे। देख रहे हो किस तरह सारे के सारे भाग गए। बहुत ही ज्यादा डरपोक हैं ये लोग। ये रेड कलर की गाड़ी दिख रही है मुझे, पता नहीं ये गाड़ी किसकी है। आ जाओ तुम सारे के सारे, घर को अंदर से देखते हैं कि भाई ये वाला घर अंदर से दिखने में कैसा है। मुझे तो लगता है कि कोई रहता है यहाँ पर। ये वाला घर अभी तक खाली नहीं हुआ, मगर आ गया हूँ ना मैं, घर को भी खाली करा दूंगा। घर देखो भाई, अच्छा लग रहा है मुझे। अपनी गैंग यहाँ पे इजीली एडजस्ट हो जाएगी। स्विमिंग पूल भी काफी ज्यादा बड़ा है। और एक चीज मुझे घर की सबसे ज्यादा अच्छी लगी है, वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये वाला पेड़ देख रहे हो भाई, घर के गार्डन में कितना बड़ा पेड़ लगा हुआ है, पता नहीं कितने 100 साल पुराना होगा। यहाँ पे 2 बड़ी वाली लाइट्स भी लगी हुई हैं। रात को पेड़ के ऊपर जब लाइट्स पड़ेंगी ना, और ज्यादा अच्छा लगेगा ये। मुझे तो ठीक लग रहा है। हाँ तुम बताओ कैसा है? बॉस, ये तो अपना ड्रीम हाउस है। पीछे वाली साइड पे माउंटेन है, इतना बड़ा पेड़ है, घर भी दिखने में अच्छा है बॉस। मुझे भी ये वाला घर दिखने में अच्छा लग रहा है, काफी ज्यादा बड़ा है। हम लोग यहाँ पे पार्टीज भी कर सकते हैं। बुलाओ माइकल को, डील फाइनल करते हैं। आ जाओ माइकल, घर पसंद है मुझे। ठीक है तो फिर आमिर, तुम एक काम करो कि मुझे पूरे के पूरे 200 करोड़ सेंड कर दो। ये वाला घर आज के बाद तुम्हारा हुआ। 200 करोड़ में तुम्हें अभी सेंड करता हूँ माइकल। पेपर वर्क सारा का सारा तुम देखोगे, मेरे पास टाइम नहीं होता, पता है ना तुम्हें। ये क्या चीज लगी हुई है माइकल, ये क्या चीज है? आमिर, वो कह रहा कि जो बंदा इस घर के अंदर रहता था वो नेचर लवर है, उसने यहाँ पे चेरीज लगा के रखी हैं। अबे भाई, चेरीज लगी हुई हैं, फ्री में हम लोग चेरीज भी खाएंगे, मजा आने वाला है। लेकिन बॉस, मैं एक बात सोच रहा हूँ, घर तो ले लिया, गाड़ियाँ भी होती तो और ज्यादा मजा आता। हाँ, गाड़ियाँ भी तो चाहिए हम लोग को। चलते हैं सिमियोन के पास, जाके गाड़ियाँ देखते हैं। नहीं नहीं बॉस, सिमियोन के पास कहाँ से आई गाड़ियाँ? प्रेसिडेंट हाउस के बाहर मैंने एक गाड़ी देखी थी डायमंड की। बॉस, मैं चाहता हूँ कि वो गाड़ी आपको मिल जाए। प्रेसिडेंट हाउस के बाहर, इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट की होगी गाड़ी। तुम आ जाओ, फॉलो करो मुझे। और माइकल, ये मेरा बंदा तुम्हारे साथ ही रहेगा, सारे के सारे पैसे ये तुम्हें दे देगा। घर को मेरे नाम पे ट्रांसफर करो। मैं तब तक जाता हूँ प्रेसिडेंट हाउस, देखता हूँ कि कौन सी गाड़ी है इसके पास। वैसे बॉस, आपको क्या लगता है कि प्रेसिडेंट अपनी गाड़ी सेल करेगा क्या? गाड़ी तो इसको अपनी सेल करनी पड़ेगी, जानता है ये प्रेसिडेंट भी मुझे अच्छे से जानता है। अभी चलते हैं ना इसके घर, देखता हूँ कि गाड़ी है कौन सी। डायमंड की गाड़ी होनी चाहिए मेरे पास। ये जितने भी मेरी गैंग के मेंबर्स हैं ये चलाते हैं गोल्ड की गाड़ियाँ, मैं इनका बॉस हूँ, मेरे पास डायमंड की गाड़ी होनी चाहिए। अभी चलते हैं प्रेसिडेंट हाउस और देखते हैं कि कौन सी डायमंड की गाड़ी इसने छुपा के रखी है अपने पास। तो ये है अपना प्रेसिडेंट हाउस। किधर है भाई गाड़ी? मुझे तो नहीं दिख रही। बॉस, ये प्रेसिडेंट हाउस के अंदर ही गाड़ी लेकर आ गए आप तो। वो डायमंड की गाड़ी नीचे खड़ी हुई है। नीचे खड़ी हुई है तो हम लोग नीचे जाएंगे ना भाई। तुम्हें किससे डर लग रहा है? मेरे साथ बैठे हुए हो तुम, डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो डायमंड का हेलीकॉप्टर भी है। अगर तो सिर्फ और सिर्फ गाड़ी खड़ी होती ना तो भाई मैं गाड़ी लेके जाता, लेकिन अभी तो मुझे यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी दिख गया है। इसका मतलब यह है कि हेलीकॉप्टर भी हम लोग साथ लेके जाएंगे। गाड़ी तो वैसे मानना पड़ेगा बहुत ही ज्यादा रेयर है। नंबर देखो, 1 नंबर है इसका। हाँ ना बॉस, ये गाड़ी मैं चाहता हूँ कि आपके पास होनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि ये वाला हेलीकॉप्टर भी हमारे पास होना चाहिए। गाड़ी तो वैसे ठीक है भाई, दिखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। हाँ भाई, क्या कर रहे हो? प्रेसिडेंट हाउस है, बंदूक लेकर आ गए हो अंदर? हाँ, बंदूक लेकर आया हूँ। ये वाली गाड़ी लेके जानी है मुझे, प्रेसिडेंट को बता देना ये वाली गाड़ी बॉस लेके गया है। अबे कौन सा बॉस? क्या कर रहा है? मरना चाहता है क्या? जिसको देखो मारने की बात करता है। हो क्या रहा है यहाँ पे?
मारने की बात करने की क्या जरूरत थी? सीधी तरीके से बात नहीं कर सकते हो क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के ऊपर हाथ उठाया तूने? बंदूक नीचे करो, बंदूक देखकर मुझे गुस्सा आता है, ठीक है? नीचे करो इसको। तुझे पता नहीं है कौन है हम लोग? प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी। मैं कह रहा हूँ बंदूक को नीचे करो और ये कह रहा है कि मैं प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी हूँ। बात समझ में नहीं आ रही है। तुम लोग को आ रही है? जी जी हमें पता है आप बॉस हो। अगर पता था तुम लोग को तो इसको भी बताना चाहिए था ना। एटलीस्ट मेरी गाड़ी की लाइसेंस प्लेट तो देख लेते, क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर। बेचारे फजूल में मारे गए। अरे अरे रुको, 1 मिनट रुको, ये क्या कर रहे हो? क्या मतलब क्या कर रहा हूँ सर? गाड़ी पसंद आई है, ये बंदा आपका बदतमीजी कर रहा था। ये मेरे ख्याल से जिंदा है, अभी सांसें चल रही होंगी इसकी, मगर उसने बंदूक दिखाई थी, मार दिया उसको मैंने। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बताओ ना, इनको मारने की क्या जरूरत थी? हाँ मुझे बताओ क्या चाहिए? ये वाली डायमंड की गाड़ी लेने के लिए आया था मैं, अच्छी लग रही है मुझे। ठीक है ले जाओ ले जाओ, ये तुम्हारी गाड़ी है, आज के बाद ये गाड़ी तुम्हारी हुई। देखा पार्टनर, प्रेसिडेंट साहब कितने अच्छे हैं। अभी एक प्रॉब्लम है, हम हैं 2 बंदे और गाड़ियां भी 2 हैं। 2 गाड़ियां हैं तो क्या प्रॉब्लम है? एक तुम चलाओ, दूसरी तुम्हारी गाड़ी तुम्हारा ये बंदा चलाएगा। नहीं ना सर, पूरी बात आप समझे नहीं हो। हम 2 बंदे ये गाड़ियां तो लेके चले जाएंगे, मगर मुझे ये वाला हेलीकॉप्टर भी चाहिए। अरे अभी इसी तरह तुम सब कुछ ही ले जाओगे क्या? नहीं नहीं नहीं, सब कुछ नहीं लेके जाऊंगा। 1 साल तक हम लोग प्रेसिडेंट साहब को तंग नहीं करेंगे, ठीक है ना? कोई भी तंग नहीं करेगा प्रेसिडेंट साहब को, बस ये हेलीकॉप्टर और गाड़ी लेके जाएंगे यहाँ से। जी ठीक है बॉस, 1 साल तक हम लोग प्रेसिडेंट साहब को दिखेंगे भी नहीं। ठीक है, सही है प्रेसिडेंट साहब, ये डील हम लोग फाइनल करते हैं। हाँ ये ठीक है, बस ले जाओ, हेलीकॉप्टर भी ले जाओ, गाड़ी भी ले जाओ। प्रॉब्लम ये है कि हम 2 हैं ना, 3 चीजें कैसे लेके जाएंगे? पार्टनर तुम एक काम करो कि हेलीकॉप्टर फ्लाई करो, करने आता है क्या? जी बॉस करने आता है, हेलीकॉप्टर में उड़ा सकता हूँ। तो फिर बैठो हेलीकॉप्टर के अंदर, इसको उड़ाओ और लेकर आओ अपने नए वाले घर के अंदर। मैं तब तक ये डायमंड की बीस्ट लेके जाता हूँ। और तुम बात सुनो मेरी, ये जो मेरी गाड़ी है ना, ये लेकर आओ मेरे घर पहुंचाओ, ठीक है? जी ठीक है बॉस, ले आऊँगा। चलो भाई, सारा का सारा काम हो गया। गाड़ी वैसे अच्छी है प्रेसिडेंट के पास, डायमंड की गाड़ी है। मुझे तो इसका हेलीकॉप्टर भी अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि वो भी ले ही लेता हूँ। बाहर मार्केट से तो इस तरह के हेलीकॉप्टर्स मिलते नहीं हैं। अभी फटाफट से जाता हूँ अपने नए वाले घर के अंदर। गाड़ी तो वैसे भाई मानना पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ इसकी लाइसेंस प्लेट चेंज करनी होगी। लाइसेंस प्लेट पे हम लोग बॉस लिखवाएंगे। आप सब लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक और नए गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय।